जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में एक बार बार रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इतिहास का। हड़प्पा का स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो ऐतिहासिक जगह है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब होगा रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कब की गई? 1921 में, और ये पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। अगला देखिएगा, किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है, इसका अवतार किस संत को माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन ए सही जवाब है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। और तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम कार्नेटिक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 3 कार्नेटिक युद्ध हुआ है, ठीक ना। प्रथम कार्नेटिक युद्ध की बात करें तो ये हुआ है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, पहला कार्नेटिक युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ। दूसरा कार्नेटिक युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और मुगल साम्राज्य के नवाब कार्नेटिक के बीच हुआ था, ठीक ना। और तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। तो कुल मिलाकर 3 कार्नेटिक युद्ध हुआ है। प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसने की थी? यानी कि समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो ये होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी। तो देखिए, प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले से आपको कुछ याद आया? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इन्होंने ही द हितवाद समाचार पत्र की स्थापना की। और हितवाद जो है एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, और इसकी स्थापना 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, इसके लिए इनमें से किस गवर्नर जनरल को जिम्मेदार ठहराया गया था? यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है 1905 में, इस समय जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी। तो देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, और भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, और भारतीय राष्ट्रवादी विरोधी के बावजूद किया गया था बंगाल विभाजन। गुटेनबर्ग विच्छिन्नता एक क्षेत्र है जो इनमें से किसको अलग करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोर से मेंटल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, ये पड़ोसी देश है अपना, ये म्यांमार। इनमें भारत के कुल मिलाकर 4 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करती है, जिनमें कि कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो त्रिपुरा भी दिया गया है, जो कि त्रिपुरा यहाँ पे आपका म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो यहाँ पे सी के साथ आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पहाड़ियां। तो देखिए, अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पहाड़ों में से एक है, और ये गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करें, ये हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और नर्मदा का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है, और नर्मदा को रीवा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किसके द्वारा जाना जाता है?
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किसके द्वारा जाना जाता है? तो ये होगा मेघना, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मेघना बांग्लादेश की सबसे चौड़ी नदी है और पद्मा और कालिनी के संयुक्त संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत क्या है? चिमायुंगडुंग हिमनद है। और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है, गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में है। कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? सही जवाब होगा 279A, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जीएसटी परिषद से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 279A है, ठीक। और जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम है। और जीएसटी दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किस मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामले। हमारे देश में संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों को राज्य परिषद और जिसको कि राज्यसभा कहते हैं और लोक परिषद लोकसभा के रूप में जाना जाता है। दोनों सदन में जो है राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। और लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां आर्थिक मामले में होता है। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए। बहुदलीय प्रणाली का उद्घाटन किस देश में हुआ है? बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण जो है ये आपका भारत में ही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए एक बहुदलीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कई राजनीतिक दल अलग अलग या गठबंधन में सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि एनडीए ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है पूरा गठबंधन। इसमें देखिएगा कितना पार्टी है लेकिन सब जो है सब मिल करके सरकार चलाती है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए भाजपा है, उसके बाद जदयू है और भी कई तरीके के पार्टी हैं, सब अलग अलग है लेकिन सब मिल करके जो है क्या बनाया है? सरकार बनाया है। तो यही है आपका बहुदलीय प्रणाली, ठीक। और दूसरे शब्दों में कहें बहुदलीय प्रणाली को तो बहुदलीय प्रणालियां ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें 2 से अधिक दलों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और सार्वजनिक कार्यालय के लिए चुना जाता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही है, ये है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और कुछ दूसरे संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि विश्व बैंक का कहाँ है हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है एक स्टेट का नाम है। जैसे भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड है ना, वैसे ये कैलिफोर्निया जो है ये आपका अमेरिका का एक स्टेट है और इसी की राजधानी है वाशिंगटन। और ये पूरे देश का हो गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, ठीक ना। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1935। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक। और भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित था। तो ध्यान रखिएगा जब भारतीय रिजर्व बैंक जब शुरुआत में आया था तो उस समय उसकी जो है हेडक्वार्टर कोलकाता ही एक तरह से था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। राजकोषीय नीति किसको संदर्भित करती है? राजकोषीय नीति जो है सरकारी कर और व्यय और उधारी को संदर्भित करती है। ऑप्शन बी। जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन था?
जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था दार्जिलिंग चाय। ठीक, तो देखिए 2004 में भारत में भौगोलिक संकेतक, ठीक ना, भौगोलिक संकेतक जिसको जीआई कहते हैं, ये टैग पाने वाला पहला उत्पाद जो है दार्जिलिंग चाय है। दार्जिलिंग जो है ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है, चाय की खेती असम में। शहर की बात करें तो ये होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है और दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। और हर साल लगभग 10 मिलियन किलो दार्जिलिंग चाय का उत्पादन होता है और इसे दुनिया भर में भेजा जाता है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप किसका स्रोत है? कॉड लिवर तेल जो है ये किसी का स्रोत है, यानी कि कौन सा विटामिन का, तो ये होगा विटामिन डी का, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए। ठीक, कॉड लिवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है और ये कॉड लिवर जो है मछली से प्राप्त होता है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग की बात करें, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करक्यूमिन के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए यह करकुमा लोंगा प्रजाति के पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीले पीले रंग का रसायन है और यह अदरक परिवार का एक सदस्य हल्दी का प्रमुख करक्यूमिनोइड है और यह एक हर्बल पूरक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री खाद्य स्वाद और खाद्य रंग के रूप में बेचा जाता है। हर्बल पूरक का मतलब क्या? ये जो है सौंदर्य, यानी कि आप देखिएगा लड़की हो या लड़का, ये सबको जो है हल्दी वगैरह से जो है आप मतलब बहुत सब लगाता है। केमिकल में हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो गोरापन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, समझ गए ना। किस फल के बीज इसके बाहर होता है? आप देख लीजिए ये फल है और इसका बीज जो है यहाँ पे बाहर में है, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। मनुष्य में गर्भावधि काल लगभग कितना दिन का होता है? यानी कि मनुष्य में जो है हमारी माँ बहने में इसका गर्भकाल मतलब कितने सप्ताह का होता है? तो 36 सप्ताह का होता है, करीब 9 मंथ का। ठीक, 36 सप्ताह ये करीब हो जाएगा। ठीक, और इनके अलावा और भी कुछ पशु का पूछा जाता है गर्भकाल कितने दिन का होता है। जैसे कि चूहे का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 21 दिन। खरगोश का 31 दिन। कंगारू का 32 से 39 दिन। कुत्ते का 60 से 63 दिन का होता है। किसने रेडियोधर्मिता की खोज की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा हेनरी बेकरल, ऑप्शन ए। तो देखिए हेनरी बेकरल जो था इसने रेडियोधर्मिता की खोज की और मैरी क्यूरी वे व्यक्ति है जिसने इस शब्द को गढ़ा। यानी कि पूछे आपसे रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तब होगा हेनरी बेकरल। और पूछे कि रेडियोधर्मिता की शब्द को किसने दिया, तो ये होगा आपका मैरी क्यूरी। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य किसकी भूमिका निभाता है? खाद्य श्रृंखला में बात करें मनुष्य की, तो ये जो है उपभोक्ता का काम करते हैं, ऑप्शन सी। तो देखिए खाद्य श्रृंखला एक समुदाय में जीवित जंतुओं का वह क्रम जिसमें एक जंतु खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जंतु का उपभोग करता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। दूसरे जंतु का उपभोग करना क्या मतलब? हम लोग को कोई, मानव को कोई खाता है, आदमी को तो कोई नहीं खाता है, लेकिन आदमी जो है खा लेता है, मुर्गी मुर्गा ये सब समझ गए हैं, चिकन मटन सब खाता है ना, तो यही हो गया उपभोक्ता। ध्वनि की प्रबलता को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो ये होगा आपका डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? गांव घर में आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है ताकि ठंडी रहे। तो ये जो है वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, तो ऑप्शन बी। तो देखिए वाष्पीकरण कमरे के तापमान पर किसी तरल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है और जिस तापमान पर पानी वाष्पित होने लगते हैं उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। ठीक,
और इनके अलावा और भी कुछ डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि लैक्टोमीटर जो है किस चीज़ के मापने के लिए होता है, ये होता है दूध की विशिष्टता गुरुत्व, यानी कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ओडोमीटर जो है यात्रा की दूरी को मापने के लिए। और पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए। थर्मामीटर तापमान यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, जिसको आम भाषा में बुखार कहते हैं, उसमें ज़्यादातर थर्मामीटर का प्रयोग होता है। तो आगे देखिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको क्या कहा जाता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको तन्यता कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। और देखिए, वे धातुएं जिन्हें तार में खींचा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तन्यता। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन शुष्क हवा के दो प्रमुख घटक है, मात्रा के अनुसार आपसे पूछा गया है, कौन इनमें से शुष्क हवा के दो प्रमुख घटक है, तो सही जवाब होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, प्राचीन काल में वायु को एक शुद्ध पदार्थ माना जाता था, लेकिन बाद में कई गैसों का मिश्रण पाया गया। बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। बाघमारा पीचर प्लांट अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है, मेघालय में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता की बात करें तो ये होगा आपका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। आप जरा गौर कीजिएगा ना, तो आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल आसानी से दे दीजिएगा कि भारत नाम की जो उत्पत्ति हुई है हमारे देश का, ये किस राजा के नाम से संबंधित है। जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और बाएं साइड में आपके स्क्रीन पर प्लेलिस्ट भी आ चुका है सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस वाले वीडियो का, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर आप लोग अवश्य कीजिए। वंदे मातरम।